हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी बिल्कुल कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम प्रश्न बैंक से पूरा का पूरा देखेंगे। पूरे पाठ के ऑब्जेक्टिव, आपके फर्स्ट जो पार्ट बुक है उसके हम पूरा ऑब्जेक्टिव देखेंगे। त्रैमासिक तक का सिलेबस 1 से लेकर 5 पार्ट तक, ठीक है। जो आपका त्रैमासिक सिलेबस है फर्स्ट बुक का, उसके सारे हम ऑब्जेक्टिव इस वीडियो के अंतर्गत क्लियर करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। हम आपको आगे ऐसे ही प्रश्न बैंक के सारे उत्तर भी प्रोवाइड करवाएंगे अगले दिन, आज क्योंकि आज संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में केवल ऑब्जेक्टिव देखेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है सबसे पहले 2022-23 देख पा रहे होंगे, कक्षा 12वीं प्रश्न बैंक, ठीक है। ये आपका कुछ इस तरह फ्रंट पेज है, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो है ये ब्लूप्रिंट है, ठीक है। इसी को जो है आपको फॉलो करना है। केवल जो है यहाँ पे पाठ्यक्रम से हटाई गई विषय वस्तु, ठीक है। हमारे बहुत से भाई पूछ रहे थे कि सर जो है आप है ना 12वीं जो इतिहास का है वो पूरा प्रश्न बैंक से आया है। हमने कहा भी था प्रश्न बैंक आप लोग पूरा पढ़ लो, लेकिन आप लोग नहीं पढ़े। उसका भी हम सोल्यूशन जल्द ही डालेंगे। आप लोग चैनल में बने रहिएगा, आपको पूरा का पूरा मिलेगा। बस आप लोग कमेंट जरूर बीच बीच में करते रहिएगा, ठीक है। तो इतिहास का भी हम डालेंगे, पर अभी उसका पेपर हो गया है तो अर्धवार्षिक के पहले ही आपका डाल देंगे। जैसे त्रैमासिक आपका ख़त्म होगा वैसे ही हम आपको डाल देंगे, ठीक है। अभी जो है हम आपको भूगोल का डालेंगे। राजनीति शास्त्र का हमारे वीडियो में डला हुआ है चैनल में, आप जाके वहाँ से देख लीजिएगा। राजनीति वालों जल्दी जल्दी तब तक जब तक मैं भूगोल की नहीं डालता आप लोग राजनीति तब तक लिख लें, ठीक है, क्योंकि उसके लिए भी कम समय है, ठीक है। सबसे पहले निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भूगोल का सही वर्णन नहीं करता, तो मैं आपको जल्दी जल्दी टिक लगा के उत्तर बता दूंगा, क्योंकि वीडियो आपका ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आपको भी देखने में परेशानी होगी, ठीक है। पहला का दा हो जाएगा, दूसरा का भी दा प्राचीन महाकाव्य, ठीक है। तीसरा का जो होगा आपका वो हो जाएगा बा, चौथा का भी आपका बा। जल्दी जल्दी आप लोग टिक लगाते चलिएगा, ठीक है। पाँचवें का जो है आपका वो हो जाएगा पाँचवें का दा, छठवें का आपका जो है वो हो जाएगा बा, ठीक है, एलन सी सैंपल। और सातवें का जो हो जाएगा वो आपका होगा सा। क्या होगा? सा, संसाधन भूगोल, ठीक है। जल्दी जल्दी आप लोग अपने कॉपी में इसका उत्तर राइट आंसर लिखते चलिए, ठीक है। अब पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भूगोल में ये जो है आपका थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है, का से मतलब किसी होना चाहिए था, बहुत जगह है और आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। किसी घटना का अध्ययन जो है ढंग से किया गया, किस ढंग से, तो भौगोलिक आ जाएगा। राइट आंसर क्या आएगा? भौगोलिक, ठीक है, भौगोलिक। अब भौगोलिक देख लीजिए, ऐसे लिखते हैं भौगोलिक, ठीक है। अगला है किसी राज्य देश की सड़कों, रेल मार्गों, जल मार्गों के प्रयाह डॉट डॉट के रूप में वर्णित किया जाता है। किस रूप में? परिसंचरण की कमियां, परिसंचरण की कमियां के रूप में, ठीक है, परिसंचरण की कमियां। दूसरा है आपका मानव भूगोल, समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। कैसा अध्ययन है? संश्लेषित, ठीक है, संश्लेषित। अगला है आपका डॉट डॉट किसी भी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। तो क्या होती है? क्या हो जाएगा? प्रौद्योगिकी, ठीक है। क्या हो जाएगा? प्रौद्योगिकी। चौथा क्या हो जाएगा? प्रौद्योगिकी, ठीक है, प्रौद्योगिकी। अगला है आपका पांचवा, मानव की आदिम व्यवस्था में प्रौद्योगिकी का स्तर जो है वो क्या है? निम्न है, ठीक है। छठवा है आपका आदिम समाज भौतिक वातावरण को माता प्रकृति के रूप में, माता प्रकृति, ठीक है। अगला है आपका सातवां, नव निश्चयवाद की संकल्पना ग्रिफिथ टेलर द्वारा, ग्रिफिथ टेलर, ठीक है, टेलर। अगला है प्राकृतिक और मानव के बीच वैधता नहीं है। तो पहला हो जाएगा सत्य, दूसरा भी सत्य, तीसरा भी सत्य, चौथा असत्य, पांचवा आपका सत्य, छठवां भी सत्य, और सातवां, आठवां, नौवां, 10वां सभी जो है हो जाएंगे सत्य, ठीक है, सब हो जाएंगे सत्य। अगला है सही जोड़ी बनाइए। पहला है आपका, पहला का हो जाएगा सारंभिक उप जो है निवेश युग, ठीक है। दूसरे का आपका हो जाएगा वो होगा उपनिवेश युग। तीसरे का आपका हो जाएगा द, ठीक है, द 1930 का दशक। चौथे का हो जाएगा ब 1990 का दशक।
पाँचवें का क्षेत्रीय विभेदन का जो हो जाएगा 1930 का दशक, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा एक मिस्टेक हो गया है। ये तीसरे का आपका जो होगा वो होगा 1917 का दशक, ठीक है, 1970 का दशक। और पाँचवें का हो जाएगा 1930 का दशक, ठीक है। आधुनिकवाद का हो जाएगा 1990 का दशक, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। सामाजिक कल्याण, सामाजिक कल्याण का हो जाएगा आ से आ, ठीक है। दूसरे का हो जाएगा बा, तीसरे का सा, चौथे का दा, पांचवे का ई, ठीक है। ये पूरा का पूरा मिला हुआ है, ठीक है। आप लोग एक बार इसे किताब से जरूर मिलाइएगा, ठीक है। एक वाक्य में उत्तर देना है। तो विषय के रूप में भूगोल की मुख्य विषय वस्तु क्या है? तो ईडियोग्राफिक, ठीक है, ईडियोग्राफिक। आप जल्दी जल्दी लिखते चलिए, ईडियोग्राफिक, ठीक है। दूसरा है पृथ्वी के भौतिक घटकों के नाम लिखना है। तो पृथ्वी के जो भौतिक घटक है वो है भौतिक पर्यावरण जीवन के रूप में मनुष्य, ठीक है। भौतिक पर्यावरण जीवन के रूप में मनुष्य, ठीक है, रूप में मनुष्य। अगला है मानव विषय भूगोल किसका अध्ययन, मानव विषय के अध्ययन में किन उपागमों का प्रयोग होता है? तो 6 उपागम, ठीक है, 6 उपागमों का। पृथ्वी पर मानवीय घटकों के नाम लिखना है। तो पहला हो जाएगा भवन, बांध, उद्योग, ठीक है। तीसरे का हो जाएगा भवन, बांध और उद्योग। चौथे का आपका हो जाएगा 6 उपागम। और 7वें का हो जाएगा मानव भूगोल किसका अध्ययन करता है? तो मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी व क्रियाशील मानव के परिवर्तनशील संबंधों का। क्या हो जाएगा, आप क्या लिखेंगे? पृथ्वी व क्रियाशील मानव के परिवर्तन का, ठीक है, परिवर्तन का। चलिए हम अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। हम आपको इसका जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो हम आपको कल बताएंगे, ठीक है। वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जैसे आपको वीडियो आए वीडियो को फट से देखिएगा, ठीक है। चलिए हम दूसरे पार्ट का देख लेते हैं। तो दूसरे पार्ट का पहले का हो जाएगा 600 करोड़, ठीक है। दूसरे का हो जाएगा 10%। तीसरे का हो जाएगा आपका एशिया, ठीक है। चौथे का हो जाएगा निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या का घनत्व? तो आप भी जानते होंगे शायद, आपका ये चौथे का हो जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका, ठीक है। पांचवें का हो जाएगा एशिया में विश्व की जनसंख्या कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 60%, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जनसंख्या वितरण प्रभावित करने वाला सबसे जो प्रबल कारक है वो क्या है? जलवायु, ठीक है। दूसरा, यूरोप में जनसंख्या का घनत्व कितना है? तो 33%, कितना है? 33%, ठीक है। एशिया महाद्वीप की जनसंख्या लगभग कितनी है जो एशिया में है? तो वो 4.54 अरब, ठीक है, 54 अरब है, ठीक है। जल्दी जल्दी आप लोग लिखते चलिए। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि कितना है? 18.15 करोड़, ठीक है, 0.15 करोड़। अगला है पांचवा, भारत की वार्षिक जनसंख्या कितने दर है? 1.62%, ठीक है। अगला है माल्थस के सिद्धांत में अधिकांश जनसंख्या प्रथम अवस्था का, कितनी अवस्था, कौन सी अवस्था? प्रथम अवस्था, ठीक है। सत्य असत्य की ओर हम बढ़ते हैं। तो पहला जो है वो आपका हो जाएगा सत्य, दूसरा आपका गलत, तीसरा भी गलत है, चौथा भी आपका जो है वो गलत है, ठीक है। पांचवा जो है वो आपका हो जाएगा सही, बिल्कुल सही। छठवा भी आपका सही, सातवां आपका जो है वो गलत हो जाएगा। और ठीक है, आठवां आप लोग जो है अपने किताब से हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। सही जोड़ी बनाना है प्रश्न क्रमांक 4 का। तो पहले का हो जाएगा द, चीन, ठीक है। दूसरे का हो जाएगा आपका एशिया। तीसरे का आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। चौथे का आपका हो जाएगा एशिया। पांचवे का आपका हो जाएगा मैक्सिक, ठीक है। हमने पूरे का पूरे बता दिए हैं, आप लोग जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला देखते हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। जनसंख्या घनत्व दर्शाता है। तो जनसंख्या और क्षेत्रफल को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? जनसंख्या को दर्शाता है एक, और दूसरा क्या दर्शाता है? दूसरा जो है वो आपका क्षेत्रफल को दर्शाता है, ठीक है, क्षेत्रफल को। चलिए अगला देखते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जो है वो क्या कहलाती है? उत्प्रवास कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है? उत्प्रवास।
दूसरा है आपका प्राकृतिक वृद्धि में अंतर का पता लगाया जाता है, तो किसका पता लगाता जाता है? जन्म और मृत्यु का, ठीक है, जन्म और मृत्यु का। अगला देखते हैं चौथा, वास्तविक वृद्धि में अंतर ज्ञात किया जाता है, किसका अंतर ज्ञात किया जाता है? तो जनसंख्या क्षेत्रफल का, ठीक है, जनसंख्या क्षेत्रफल का। अगला है प्रश्न क्रमांक 6वां, जनांकीय चक्र, ठीक है, इसका सब 6वें का हो जाएगा जनांकीय चक्र, ठीक है। भारत की वार्षिक जनसंख्या दर कितनी है? तो 1.64%, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं पाठ 3, ठीक है, कितना? पाठ 3, पाठ 3 आपका हट चुका है, चूँकि पाठ 3 आपका जो है वो रिड्यूस्ड है, इसलिए पाठ हम बढ़ते हैं, ठीक है, पाठ 4 की ओर। पहला है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की? तो किसने की आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाट, ठीक है, महमूद उल हक ने। दूसरा है, मानव विकास रिपोर्ट पहली बार प्रकाशित हुई, ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा 1981 में, ठीक है। तीसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्वे। चौथे का आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा लोगों की सामाजिक स्थिति। पाँचवें का आपका हो जाएगा 130। छठवें का जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1 से 1000। सातवें का आपका हो जाएगा आपका जो है भूटान। और सातवें का आपका हो जाएगा गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन। आपका जो 9वां है उसका 9वें का हो जाएगा आपका जो है उपरोक्त सभी। और 10वें का भी आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। 11वें में जो है आपका वो हो जाएगा विकास गुणात्मक होता है। और जो 13वां का है आपका हो जाएगा सरकार, ठीक है। और जो आपका 14वां है उसका आपका हो जाएगा ठीक है, रक्षा। और आपको 15वां है उसका हो जाएगा गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है तो पहला आपका हो जाएगा मूल्य, ठीक है, पहला लिख लीजिए मूल्य। और दूसरा आप लोग को लिख लेना है अर्थशास्त्र। जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन थे वो क्या थे? अर्थशास्त्री थे, ठीक है, अर्थशास्त्री। तीसरा आपका जो है वो हो जाएगा 0.800 से ऊपर, ठीक है, 0.800 से ऊपर। चौथा, मानव विकास प्रतिवेदन 2006 के अनुसार भारत में जो 126वें स्थान पर था, ठीक है, 126वें। अगला है, ट्रिनिडाड अर्थव्यवस्था वाला देश है तो मध्यम। कैसा अर्थव्यवस्था है यहाँ की? मध्यम है, ठीक है, मध्यम। पाँचवें का जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा भूटान, ठीक है। सॉरी, आपका जो सातवां होगा वो सातवां आपका भूटान होगा। छठवां आपको जो है वो करना है, ठीक है, छठवां जो है वो आपका आप लोग को कमेंट करना है, ठीक है। छठवां आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपकी कमेंट की प्रतीक्षा करूँगा। पहला जो आपका हो जाएगा सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य, चौथा असत्य, पांचवा सत्य, ठीक है। सही जोड़ी बनाना है। पहले का हो जाएगा आपका मानव विकास प्रतिवेदन निर्माता प्रोफेसर अमर्त्य सेन, अर्थशास्त्री सा। तीसरे का आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा नॉर्वे, ठीक है, नॉर्वे। चौथे का आपका जो वो हो जाएगा GHN उल्टा हमने पढ़ दिया, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। पाँचवें का आपका हो जाएगा UNDP, ठीक है, या इसका आपको पूरा नाम भी लिख लेना है, परीक्षा में आता है, ठीक है। सातवें का आपका जो है वो हो जाएगा छठवें का हो जाएगा आपका, छठवें का हमने बता दिया UNDP, ठीक है। छठवें का आपका जो है वो हो जाएगा GBN। शुरू से देख लेते हैं एक बार इसको पूरा का पूरा, ठीक है। पहले का आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये पहला हो गया, ठीक है। दूसरा का आपका हो जाएगा वो हो गया, ये दूसरा हो गया, ठीक है। तीसरा आपका ये हो गया नॉर्वे। चौथा आपका ये हो गया GHN। और पांचवा आपका हो गया UNDP, ठीक है। छठवां आपका जो हो गया, छठवां आपका एक गलत ऑब्जेक्टिव दिया है। सातवां जो है मानव विकास उपागम, वो हो गया आपका ये ठीक है। मानव विकास स्तर तो प्रति व्यक्ति आय होना चाहिए, ठीक है, पर आपको कमेंट में बताना है। अगला एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला हो जाएगा महमूद उल हक, ठीक है, महमूद
उल्हाप, ये आपका ऊपर लिखने को देखने को मिल गया होगा, आप उसी तरह लिख लेंगे। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसका राइट आंसर UNDP। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तीसरा आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा मानव गरीबी सूचकांक, क्या मापता है? तो मानव विकास में कमी, क्या नापता है? मानव विकास में कमी। ठीक है। चौथा आपका जो हो जाएगा मानव विकास को मापने के लिए UNDP द्वारा किए गए 2 महत्वपूर्ण सूचकांक कौन है? तो पहला गरीबी और विकास। ठीक है, गरीबी और विकास, गरीबी और मानव विकास, मानव विकास। ठीक है। अगला कौन सा देश SDI में प्रथम नंबर पर है? तो नॉर्वे, नॉर्वे हो जाएगा। 0.700 से 0.807 के स्कोर में कितने देश आते हैं? तो टोटल जो है वो 59 आते हैं। ठीक है, 59। मानव विकास के 3 बुनियादी क्षेत्र कौन कौन से हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। अगला है आपका 8वां, UNDP का पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो यहाँ पे आपको जो है 5वां पार्ट हम देखते हैं। ठीक है, 5वां पार्ट प्राथमिक क्रियाएं। चलिए 5वें पार्ट के भी देख लेते हैं। पहले का हो जाएगा 4, दूसरे का हो जाएगा प्राथमिक क्रियाकलाप, तीसरे का हो जाएगा जपोटा। ठीक है, चौथे का हो जाएगा आपका, चौथे का जो है ध्रुवीय क्षेत्रों में, 5वें का आपका हो जाएगा एजेंडा, 6वें का आपका हो जाएगा भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में, 7वें का आपका हो जाएगा कोल खहोज। ठीक है, और जो आपका 8वां का हो जाएगा वो खुली खदान। ठीक है, सॉरी, खुली खदान। अगला आपका 9वां का हो जाएगा डेनमार्क, 10वें का हो जाएगा मिश्रित खेती। ठीक है, मिश्रित कृषि या मिश्रित खेती वही है। और अगला आपका है भोजन एकत्र न करना, खेत करना, वन काटना, ये सब जो है आपका प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत। नए चारागाहों की खोज परिवर्तन, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋतु। ठीक है, ऋतु प्रवास। तीसरा आपका हो जाएगा च्युइंगम। ठीक है, च्युइंगम, जपोटा ब्रश दूध से च्युइंगम बनाई जाती है। ठीक है, इसे आप लोग चिंगम शायद कहते हैं। चौथा आपका है कुन्नेन पौधे के जो है छाल से प्राप्त होती है। ठीक है, चौथे का हो जाएगा छाल। और 5वें का आपका हो जाएगा याक डेनियार। ठीक है, याक डेनियार, रेडनियर। ठीक है। 6वां है रोपड़ कृषि। क्या है? 6वां हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा रोपड़ कृषि। और 7वां आपका हो जाएगा ब्राज़ील। ठीक है, 7वां हो जाएगा आपका ब्राज़ील। और जो आपका 8वां है इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित। ठीक है, 8वें का हो जाएगा मिश्रित। 9वें का हो जाएगा भूमध्य सागरी, 9वें का हो जाएगा कूप की खदान, कूप की खदान। ठीक है, बस 3 है। पहला हो जाएगा सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य, चौथा भी सत्य, और 5वां सत्य, 6वां भी सत्य। ठीक है, 5वां सत्य, 6वां भी सत्य, 7वां भी सत्य, और 8वां जो है वो असत्य, 9वां भी असत्य, और 10वां भी सत्य। ठीक है, जोड़ी बनाना है तो पहले का हो जाएगा भारत के पूर्वी राज्य, दूसरे का हो जाएगा आपका जो है मैक्सिको। ठीक है, तीसरे का आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ठीक है, ये लद्दाख का इंडोनेशिया। चौथे का आपका हो जाएगा वो हो जाएगा यूरेशिया। और 5वें का हो जाएगा प्रेयरी, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, कॉलम 2 पंपास। पहले का हो जाएगा पंपास का जो है वो हो जाएगा आपका पंपास। गाइज आपको ये एक ही दिया था। ठीक है, तो आप लोग जो है इसका राइट आंसर अपने बुक से ढूंढिएगा या फिर हम आपको बताने के प्रयास करेंगे, लेकिन आप लोग इसका जो है आंसर अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है,
इसका बस आपको हमने पहले को वैसे भी हमने आपको बता दिया है, दूसरे का आपको बताना है, ठीक है। चलिए रिक्त स्थान देख लेते हैं। पहला हो जाएगा प्राथमिक क्रियाकलाप, ठीक है, प्राथमिक क्रियाकलाप हमने पहले ही आपको बताया। दूसरा हो जाएगा कुन्नयन। तीसरा हो जाएगा ऋतु प्रवास, ठीक है, ऋतु प्रवास। चौथा हो जाएगा वाणिज्य पशुधन, ठीक है, वाणिज्य पशुधन। पांचवा हो जाएगा फेजेंडा, फेजेंडा, ठीक है। छठवा हो जाएगा प्रेयरी, छठवा क्या हो जाएगा, प्रेयरी। सातवा हो जाएगा आपका, ये सातवा भी बता रहे हैं, डाउन्स। सातवा क्या हो जाएगा, डाउन्स। आपका आठवां हो जाएगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, ठीक है, सागरीय क्षेत्र। आपका जो नौवा है वो हो जाएगा ट्रक फार्मिंग, ठीक है, ट्रक फार्मिंग। तो चलिए वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसीलिए हम इसको यहीं पे जो है ख़त्म करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड अपने सभी दोस्तों को शेयर। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।